हेलो एवरीवन, अगर आपको ये पता करना है कि किसी कंपाउंड में कोई कार्बन एटम कायरल है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान से ट्रिक है। आपने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं और उसके बाद आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई कार्बन कायरल कार्बन होगा या नहीं होगा। तो कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं? नंबर 1 देखिए, अगर कहीं पे CH3 है तो CH3 के साथ में आप देख रहे हैं कि कार्बन लगा हुआ है 3 हाइड्रोजन के साथ, तो ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता। दूसरा, अगर CH2 है तब भी वहाँ पे कायरल कार्बन नहीं हो सकता, यानी कि ये कार्बन जो आपका 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ा है कायरल नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, अगर कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तब भी दोनों में से कोई भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं हो सकता। और ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है 2 कार्बन के बीच में तब भी कोई भी इनमें से कायरल कार्बन नहीं हो सकता। बाकी आप डेफिनेशन जानते हैं कि कायरल कार्बन वो होता है जिसपे चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स सेटिस्फाई करते हैं कार्बन की। तो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उनको, तो उनमें कितने कार्बन कायरल कार्बन है या नहीं है। ओके, तो पहला मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसमें लिखा है नो वन। तो पता करते हैं कि क्या वाकई में कोई ऐसा आइटम नहीं है कार्बन का जिसे हम कायरल कार्बन कह सकें। तो देखेंगे आप, यहाँ पे लगा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे लगा मिथाइल ग्रुप, यानी कि एक कार्बन के दो तरफ 2 वैलेंसीज, कहने का मतलब ये है कि एक ही टाइप के ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे कायरल कार्बन ये वाला भी नहीं होगा। ओके, इसके अलावा बीच वाले कार्बन के अलावा आपको पता है कि ये मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा, और मिथाइल ग्रुप क्या होता है? CH3। और CH3 में हमने अभी आपको बताया है कि ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन नहीं होगा। अल्टीमेटली इस मॉलिक्यूल में कोई भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा। दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं। ये मिथाइल लगा है तो मिथाइल में तो कुछ होता ही नहीं है, कोई कार्बन कार्बन होता ही नहीं है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या पोजीशन है? यहाँ पे CH2 है और CH2 में भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं हो सकता। यहाँ पे भी मिथाइल लगा और मिथाइल में यानी कि CH3 में भी कोई कार्बन कायरल कार्बन नहीं हो सकता। अब एक पॉइंट बचता है, वो है आपका ये पॉइंट। यहाँ पे आप देखिए, इसके दो तरफ मिथाइल लगा है, एक तरफ CH2 लगा है। दो तरफ मिथाइल लगते ही ये कंफर्म हो गया है कि ये कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं होगा। इसका मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई भी कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पे CH3 है, यानी कि ये वाला कार्बन तो CH3 वाला कायरल होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए ये वाला भी CH3 है तो यहाँ पे भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, ये पॉइंट आप देखिए, यहाँ पे जो कार्बन लगा है वो CH2 यानी कि 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भी कायरल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये भी कायरल नहीं होगा क्योंकि ये भी CH2 की पोजीशन है। ओके, अब बचता है ये बिल्कुल बीचों बीच वाला, तो क्या वो कायरल कार्बन होगा? देखिए अब इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ। इधर पे इथाइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो चुका है, यानी कि ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं। तीसरी तरफ इसके लगा हुआ है क्या? मिथाइल ग्रुप। और चौथा इस पे लगा हुआ है हाइड्रोजन। इसका मतलब इसका बीच वाला जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है। आगे देखते हैं अगला मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को देखिए, अगर हम इस कार्बन की बात करें, CH3 है ये, तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अब कहाँ पॉसिबिलिटी बचती है? ये जो कार्बन है ये वाला, ये कायरल हुआ। अब देखिए कैसे, एक तरफ इसके ब्रोमीन लगा है, दूसरी तरफ CH3 लगा है, तीसरी तरफ CH2 लगा है और चौथी तरफ हाइड्रोजन लगा होगा। तो ये एक ऐसा अकेला कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप्स या एटम से सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए ये कायरल कार्बन होगा। अगला मॉलिक्यूल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कायरलिटी की, यहाँ पे भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये डबल बॉन्ड है तो इसके इस तरफ कार्बन दोनों की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि कायरल कार्बन हो। अब आप इसकी बात करिए, ये क्या है? CH2।
ये क्या है CH2, ये क्या है CH2, तो यहाँ पे कहीं पे भी कायरलिटी नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद ये ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा, तो यहाँ पे भी कोई कायरलिटी नहीं होगी। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन, ये कार्बन जिस पे ये पॉसिबिलिटी है कि वो कायरल होगा, तो उसको चेक कर लेते हैं अपन। तो इसके एक तरफ क्या लगा हुआ है, देखिए ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। ओके, और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, इस ग्रुप में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, दूसरी तरफ आप देखेंगे इस तरफ से जाएंगे आप, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। ओके, तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हो गए। उसके बाद चलते हैं अपन, एक ग्रुप यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो ये अलग हो गया। अब चौथी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कार्बन होगा ही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखिए कौन सा हो सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड से लगा हुआ, ये भी नहीं हो सकता, 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 ये भी नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए कौन कौन से एटम हमारे कार्बन के कायरल हो सकते हैं। तो ये चार जहाँ पे हमने एरो लगाए हुए हैं सिर्फ यही हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता कोई भी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे CH2 है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। ओके, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यानी कोई कायरलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम इन चारों को वेरीफाई कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। देखिए इसको देखेंगे आप, इसके एक तरफ जुड़ा हुआ है ये पूरा रिंग। ओके, दूसरी तरफ ये जुड़ा हुआ है, तो ये डिफरेंट ग्रुप हो गए। उसके बाद इस पे चलते हैं, ये एक और ग्रुप लगा हुआ है जिसमें 6 कार्बन ज़रूर है लेकिन कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये और ये अलग अलग हैं। इसका मतलब तीनों ग्रुप अब तक अलग हो गए। चौथा क्या होगा जी, चौथा होगा हाइड्रोजन, यानी कि चारों ग्रुप अलग अलग हो गए, ये आइटम अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये आइटम हमारा कायरल होगा ही होगा। नेक्स्ट देखिए इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है। ओके, यहाँ पे एक डिफरेंट ग्रुप लगा है जिसमें OH भी अटैच है 5 कार्बन वाला। ओके, यहाँ पे 6 कार्बन वाला लगा हुआ है, तो ये डिफरेंट हो गया। ओके, अब एक बचता है वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई होगा, तो ये वाला भी आपका कायरल हो गया, कोई शक वाली बात नहीं हो सकती कहीं से कहीं तक। अब बचता है आपका ये वाला कार्बन, तो इसको देख लेते हैं। तो इसको देखिए, इसके एक तरफ लगा हुआ है ये 5 कार्बन वाला ग्रुप, दूसरी तरफ लगा हुआ है ये। ओके, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं ये लगा हुआ है पूरा। ओके, उसके बाद एक तरफ ये लगा हुआ है, तीनों डिफरेंट हो गए। और चौथी तरफ होगा हाइड्रोजन, तो ये भी आपका कायरल हो गया, कोई शक वाली बात नहीं। और उसके बाद बचता है लास्ट वाला आपका, तो इस पर आप कह सकते हैं कि एक तरफ लगा हुआ है ये, जो कि आगे जा कर के कहना चाहिए 5 कार्बन वाले एक साइकिल के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक 6 कार्बन वाली साइकिल जुड़ी हुई है ये, जिसके साथ मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। उसके बाद एक है आपका बचा हुआ ये। ओके, और एक होगा हाइड्रोजन। तो इस ढंग से ये कायरल भी आपका कायरल कार्बन हो जाएगा। तो इस ढंग से हमने देखा कि कायरल कार्बन आपको कहाँ पे मिल सकता है और कहाँ पे नहीं मिल सकता। जहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी है उसको आप रीवेरीफाई कर लीजिए और आपका आंसर इस तरह से 100% करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।